गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे और हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें हमने एडिशन और डिफरेंस पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। एरर इन थर्ड पॉइंट है एरर इन मल्टीप्लिकेशन error in multiplication of quantities मान लेते हैं दो क्वांटिटीज है a और b, इन दोनों का मल्टीप्लाई z है, जैसा कि हम एडिशन में और डिफरेंस में हमने पढ़ा था। तो दो क्वांटिटीज है a और b, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक अदर्स क्वांटिटी z के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे a जो है a प्लस माइनस डेल a, b जो है b प्लस माइनस डेल b डेल a, और इसको हम ले सकते हैं डेल b। z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल z। डेल a क्या है? डेल है एब्सोल्यूट एरर इन ए को मेजर करने में एब्सोल्यूट एरर है। डेल बी एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल जेड क्या है? डेल जेड है एब्सोल्यूट द product of absolute error of the product of A and B। यहाँ पे हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है A और B का प्रोडक्ट एक अदर क्वांटिटी Z के इक्वल है, जिसमें A है A प्लस माइनस डेल A, ये है वैल्यू, और ये है हमारे पास एरर। तो फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू A है और उसमें एरर है डेल A है एब्सोल्यूट एरर इन A को मेजर करने में जो एरर है वो डेल A। इसी तरह सेकंड क्वांटिटी में वैल्यू है b और एरर है डेल b है b को मेजर करने में जो एरर है वो डेल b एब्सोल्यूट एरर इन b। इसी तरह जो फाइनल क्वांटिटी जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू है z प्लस माइनस डेल z एरर है, डेल z है एब्सोल्यूट एरर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एंड b को प्रोडक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो फाइनल एरर जो आता है a और b को मल्टीप्लाई करने पर जो फाइनल एरर आता है वो हमारे पास है डेल z। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो z की वैल्यू में क्या लिखूंगा, यहां से लिख सकता हूं z, यहां से ले सकते हैं हम z प्लस माइनस डेल z, e लिखेंगे हम e प्लस माइनस डेल a। यहां से a की वैल्यू हमने इनपुट कर दी, फिर मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल b। अब हम क्या करेंगे, z कॉमन लेंगे, तो यहां पर z कॉमन लेते हैं, इसमें यहां आएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। यहां से a कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा a 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, मल्टीप्लाई b कॉमन लेंगे तो b इक्वल टू यहां आएगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। कॉमन कैसे लिया? देखो अगर मैं यहां से a कॉमन लेता हूं तो यहां से a बाहर चला जाएगा, तो यहां बच जाएगा 1, यहां बचेगा 1, यहां पर a है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, इस a को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब हमारा सही है। जैसे a कॉमन लेने पर ये
मैं वापस अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, ये तो पहले से ही है, यहाँ इंटू 1 अपॉन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए पहले से है, इंटू क्या लेंगे ए, तो ए से ए कैंसिल, तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए, ए प्लस माइनस डेल। ठीक है, तो हमें अगर ये कॉमन समझ में नहीं आया हो तो z को अंदर डाल के देखो, वापस यही फॉर्मूला आएगा, a को अंदर डालेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा, b को अंदर डालेंगे तो वापस यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, यहाँ पे हम ले सकते हैं a क्रॉस b 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, तो a क्रॉस b इक्वेशन 1 से हम क्या ले सकते हैं z, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, यहाँ पर a क्रॉस b इज इक्वल टू z, तो z 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और ये हो जाएगा इनटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, इस z से z कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इनटू ब्रैकेट ले सकते हैं इनटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है वो हम देखते हैं। देखो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखते हैं पहले 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, ये तो एज इट इज 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। देखो कैसे आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को डेल b अपॉन b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, इसके बाद डेल a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन ab। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा, 1 को डेल b अपॉन b से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल b अपॉन b आ जाएगा। फिर उसके बाद डेल a अपॉन a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो पहले डेल a अपॉन a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, तो डेल a अपॉन a, उसके बाद डेल a अपॉन a को डेल b अपॉन b से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी डेल a डेल b अपॉन ab। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a डेल b अपॉन ab। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो the value del a upon a and del b upon b is very small। ठीक है, del a upon a and del b upon b इनकी जो वैल्यू है वो वेरी स्मॉल है, so their product is very small, is very small। डेल a अपॉन a एंड डेल b अपॉन b की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, दोनों का प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। सो देन
कंसाइडर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, जीरो के इक्वल होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, ये क्या होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो के इक्वल ले लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। और इसकी जो पॉसिबल एरर है, पॉसिबल एरर हम लेंगे, पॉसिबल एरर क्या होंगे, डेल जेड अपॉन जेड के जो पॉसिबल एरर होंगे वो होंगे, देखो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड की हम बात करें तो डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी, इसको भी माइनस ले लो, ए को माइनस, एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी, अगला जो होगा माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये पॉसिबल एरर होंगे। अब हम मैक्सिमम एरर निकालेंगे। तो मैक्सिमम एरर निकालने से पहले मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी, जिनका मल्टीप्लाई एक अदर फिजिकल क्वांटिटी z के इक्वल है, z इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो a है फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू a है और उसमें एरर है डेल a। डेल a क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन a को मेजर करने में एब्सोल्यूट एरर है। सेकंड b प्लस माइनस डेल b वैल्यू है, डेल b एब्सोल्यूट एरर है, b को मेजर करने में एब्सोल्यूट एरर डेल b को मेजर करने में एरर है डेल b। इसी तरह जो फाइनल हमारे पास जो अदर क्वांटिटी है a क्रॉस b के इक्वल, उसमें z है वैल्यू और डेल z एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द प्रोडक्ट एंड b। a और b का जब हम प्रोडक्ट निकाल के फाइनल जो एरर निकालते हैं तो उसमें जो एरर आता है वो आता है हमारे पास डेल z। तो हमने यहाँ से वैल्यू इनपुट की z प्लस माइनस डेल z, a प्लस माइनस डेल a, फिर क्रॉस b प्लस माइनस डेल b। z कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा 1 और यहाँ नहीं है तो अपन में आ जाएगा z। जैसे अंदर डालेंगे वापस ये वैल्यू आएगी, z कौन से मल्टीप्लाई करेंगे z और डेल z अपॉन z इनटू z, z से z कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी z प्लस माइनस डेल z। इसी तरह से यहाँ हमने z कॉमन लिया, यहाँ हमने a कॉमन लिया, यहाँ हमने b कॉमन लिया, a क्रॉस b को पास में ले लिया, a क्रॉस b इक्वेशन 1 से z के इक्वल आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इनटू z, यहाँ z 1 प्लस माइनस डेल अपॉन a इनटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। a क्रॉस b को हमने z के इक्वल ले लिया, z से z हमने कैंसिल कर दिया, तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इनटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। डेल a अपॉन a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा डेल a अपॉन a। डेल a अपॉन a को डेल b अपॉन b से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल a डेल b अपॉन a। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल। अब बात करेंगे डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a, डेल b अपॉन b, डेल a डेल b अपॉन ab। तो ये वाली जो वैल्यू है ये नेगलेक्ट होगी। नेगलेक्ट कैसे होगी, वैल्यू डेल a अपॉन a डेल b अपॉन b स्मॉल वैल्यू है, तो दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया, जीरो के इक्वल मान लिया। तो जीरो के इक्वल मान लिया तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। और जो पॉसिबल एरर है दो बार इन दोनों को दो बार प्लस ले लो और दो बार माइनस लेना है। देखो डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, एक तो ये एरर पॉसिबल है, दूसरा एक बार प्लस ले लिया, अब एक बार माइनस ले सकते हैं, माइनस डेल a अपॉन a माइनस डेल b अपॉन b। अब डेल a को प्लस लेना है वापस, डेल a अपॉन a माइनस डेल b अपॉन b। इसके बाद b को प्लस ले लो, a को माइनस ले लो, माइनस डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b।
ये हमारे पास 4 पॉसिबल एरर आ जाएंगे। इसके बाद एक बार इसको मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट एरर है, हम इसको लेते हैं 10 प्लस माइनस 0.1, तो इसको ले लेंगे हम 1, इसको ले लेंगे प्लस माइनस डेल। इसी तरह b जो होगा हमारे पास 20 प्लस माइनस 0.2, तो इसको हम मान के चलते हैं b प्लस माइनस डेल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ नेग्लिजिबल हमने कैसे लिया। तो डेल a की वैल्यू कितनी है 0.1, डेल b की वैल्यू कितनी है 0.2, और यहाँ पर हमारे पास ab की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 20। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10, तो वैल्यू पर कितनी हो जाएगी 2, और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4। इसको सोल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन 10 की पावर 4, मतलब ये आएगा 0.0001। तो ये जो वैल्यू है, मतलब हम जानते हैं एरर स्मॉल वैल्यू होती है, छोटी सी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वैल्यू बड़ी होती है और एरर छोटा होता है, स्मॉल होता है। इसी तरह वैल्यू ज्यादा होती है और एरर छोटा होता है। तो जब एरर का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 0.001, ये हमने वैल्यू ली हुई है, तो ये इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल ले सकते हैं। तो इसी तरह हमने इसको क्या कर लिया, नेगलेक्ट कर लिया, 0 के इक्वल हमने मान लिया, तो हमारे पास इस वैल्यू को हमने क्या कर लिया, नेगलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें एक चीज पता होनी चाहिए, मैक्सिमम एरर की हम बात करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो वो हमें पता है, उसमें हमें क्या करना है, एड करना है। तो डेल z अपॉन z इज इक्वल टू आ जाएगा डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। क्यों आया, क्योंकि एरर की जो नेचर होती है ऑलवेज एडिटिव होती है। तो एरर का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा वो आएगा डेल अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडिशन हो तो प्लस लेना है, डिफरेंस हो तो प्लस लेना है, मल्टीप्लाई है तो भी हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम जो अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट तरीका भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।